श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद का 14वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 14 में गृह धर्म सब सुखदायक आचार, भिन्न भिन्न वर्णन करूं सज्जन ले ही विचार। युधिष्ठिर जी बोले, हे देव ऋषि, मुझ सरिका गृहस्थ मूढ़ बुद्धि वाला पुरुष संन्यास धर्म की पदवी मोक्ष को बिना प्रयास जिस विधि से प्राप्त हो वह कहो। नारद जी बोले, हे राजन, गृहस्थ मनुष्य को चाहिए कि घर में बैठा हुआ जो कुछ वेद विहित कर्म है उनको करता रहे, परंतु उन कर्मों को भगवान वासुदेव को अर्पण करता रहे और साक्षात महामुनियों की उपासना करे। भगवान के अवतार संबंधी कथा अमृत को बारंबार श्रद्धा सहित सुने और नित्य प्रति महाशांत महात्मा जनों का सत्संग करे। स्त्री और पुत्र आदि जिनसे एक दिन अवश्य वियोग होने वाला है उनकी संगति धीरे धीरे छोड़े। जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न में अपने सुरत पुत्रादिकों से अधिक स्नेह और लालन पालन करता है और जागने पर सबको छोड़ देता है, इसी प्रकार अपने आप उनसे रीति प्रीति और सबसे सब संबंध त्याग दे। ज्ञानी लोगों को चाहिए कि देह गेह में उतना प्रयोजन रखे कि जितने में कार्य सिद्ध हो, अधिक नहीं रखना चाहिए। चित्त में वैराग्य धारण कर ले। ऊपर के मन से गृहस्थ पुरुषों के समान पुरुषार्थ करता रहे। जाति के लोग माता पिता पुत्र भ्राता और मित्र जो कुछ कहें अथवा जो कुछ उनकी इच्छा हो वह काम करे, परंतु ममता और मोह को त्याग दे। स्वर्ग का, पृथ्वी का, आकाश का जो भगवत का दिया हुआ धर्म है उसको यह समझे कि भगवान ने मुझको सब कुछ दिया है, आनंद से उसे भोगे। परंतु बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि भगवान में दिन रात मन लगाए रहे। जितने में उदर पूर्ण हो उतना धन तो प्राणी अपना समझे और उससे अधिक जो धन हो उस धन का अभिमान न करे, और जो उसको अपना समझेगा वह चोर के समान दंड देने के योग्य हैं। मृग, ऊंट, गर्दभ, बंदर, मूसा, सांप, बिच्छू, पशु, पक्षी और मक्खी, इनमें और अपने पुत्र में कुछ भेद न समझे। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि अर्थ धर्म काम में सदा लगा रहे। जैसा देश काल हो और जो कुछ प्रारब्ध से मिल जाए उसी में अपना निर्वाह करे। कुत्ते, बिल्ली और स्वपच इत्यादि पर्यंत सब जीव मात्र को भी अपने में से यथा योग्य अनादि देता रहे। और जो मुख्य अपनी पत्नी है और अपनी सेवा करने के लिए है, जिसमें लोगों का यह स्त्री हमारी है, इसके स्वामी हम हैं, ऐसा ज्ञान है, उस अपनी प्यारी नारी को भी धर्मशास्त्र की आज्ञा अनुसार साधु सेवा में लगा दे। जिस स्त्री के लिए अपने प्राण तज देते हैं और अपने पिता और गुरु को भी मार डालते हैं, कुल की लाज तज देते हैं, उस स्त्री से अपने स्नेह और ममता को जिसने छोड़ दिया, ऐसे अजित पुरुष को भगवान को वश करना क्या बड़ी बात है। कहाँ तो यह तुच्छ शरीर जिनके अंतकाल में विष्ठा, राख और कीड़े हो जाते हैं, और कहाँ वह स्त्री जिससे शरीर के सुख के लिए रीति प्रीति करते हैं, और कहाँ वह आदि पुरुष अविनाशी सर्वव्यापक परमात्मा का स्वरूप। इसलिए सबसे अनुराग त्याग भगवान में मन लगाए। जो कुछ अन्न फलादि भाग्य से मिल जाए उससे पंच महायज्ञ करे, जो कुछ उसमें से बचे उससे अपना उदर पूर्ण करे, और उदर पूर्ण से जो कुछ अवशेष रहे वह साधु संतों को बांट दे। संग्रह करना अच्छा नहीं। अपनी वृत्ति से जो धन प्राप्त हो उस धन से देवता, ऋषि, भूत, पितर और बहुत से जीवों का आदर सत्कार करे और अपना भी पालन करे। इस प्रकार पूजा सत्कार करने से अंतर्यामी परमात्मा का ही पूजन होता है। जो आत्मा के अधिकार आदि सब यज्ञ संपदा हैं उनके द्वारा एवं वैतानिक विधि करके अग्निहोत्रादि से यजन करे। हे राजन, यज्ञ पुरुष भगवान सर्व यज्ञों के भोक्ता हैं। वे अग्निमुख से भोगते हैं, परंतु ब्राह्मण के मुख द्वारा हवन करने से अर्थात ब्राह्मणों को अच्छे अच्छे मिष्टान, लुचई, मोहन भोग, लड्डू, अमृति, पेड़े, वैकुंठी आदि भोजन कराने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसा घृताधिक पदार्थों के अग्नि में हवन करने से कभी प्रसन्न नहीं होते। मतलब सबसे अधिक भगवान प्रसन्न होते हैं ब्राह्मण को भोजन कराने से। हवन से भी
ज़्यादा अच्छा कार्य है ब्राह्मण को भोजन कराना। उसके बाद किसी को लगेगा अरे ब्राह्मणों को क्यों खिलाएं, गरीबों को खिलाएं, तो आप गरीबों को खिला सकते हैं। शास्त्र में जो लिखा है वो बात मैं बता रहा हूँ। आज तक ऐसा हमने नहीं सुना और लोक में कहीं नहीं देखा कि स्त्री के लिए कोई अपना प्राण त्याग दे व पिता गुरु को मार डाले। और जो कोई ऐसा कहे कि जानकी जी के लिए रामचंद्र ने रावण को मार डाला, वह ब्राह्मण था, और द्रौपदी के लिए श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य आदि गुरु को मरवा डाला, तो ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि रामचंद्र और श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म थे। पामर जीवों के लिए नारद जी ने क्यों कहा? उत्तर, तरुणा रूप स्त्री के लिए नारद जी ने कहा है, संसार की स्त्रियों के लिए नहीं कहा। तृष्णा रूपी स्त्री के लिए मनुष्य अपना तनु त्याग देते हैं और पिता गुरु को भी मार डालते हैं। उससे मनुष्यों में श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता हैं, इनका यथा योग्य पूजन करे। यही सब कामनाओं के सिद्ध करने वाले हैं, यही परम पूजनीय हैं, यही सर्व जीव मात्र के क्षेत्रों को जानने वाले हैं। अतः इनको ही अंतर्यामी दान सम्मान देना चाहिए, क्योंकि अंतर्यामी भगवान का मुख्य मुख ब्राह्मण ही हैं। द्विज वर्ण को चाहिए कि भादो मास की पूर्णमासी से लेकर कुंवार की अमावस्या तक माता पिता का कुटुंब सहित श्राद्ध करे, और जिस जिस तिथि में जिनका देहांत हुआ हो उन तिथियों में उनका श्राद्ध करे, और जिसके मरने की तिथि का स्मरण न हो उसका श्राद्ध अमावस्या के दिन करे। देखिए, पंचांग निर्माण में हम कई बार चर्चा करते हैं कि ये जो है भाद्रपद मास की पूर्णिमा श्राद्ध में नहीं आती हैं, परंतु श्रीमद्भागवत के 7वें स्कंद के इस 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में लिखा हुआ है कि भादो मास की पूर्णमासी से आशोज की अमावस्या तक माता पिता और कुटुंबियों का श्राद्ध करे। दक्षिणायन अर्थात कर्क के सूर्य में, उत्तरायण अर्थात मकर के सूर्य में, विषुवत अर्थात मेष और तुला के सूर्य में, व्यतिपात में, क्षय तिथि में, सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में, श्रवण द्वादशी में, वैशाख शुक्ल तृतीया अर्थात अक्षय तीज में, कार्तिक शुक्ल नवमी अर्थात आमला नवमी में, हेमंत और शिशिर ऋतु में 4 अष्टका नाम तिथि हैं, जैसे माघ शुक्ल सप्तमी, मघा युक्त अमावस्या में, माघ शुक्ल पूर्णमासी में, और दूसरे महीनों की अपने अपने नक्षत्रों वाली राका और अनुमति नाम पूर्णमासियाँ, जैसे चैत्र चित्रा, वैशाख विशाखा, ज्येष्ठा, आषाढ़ पूर्वाषाढ़ अथवा उत्तराषाढ़, श्रावण श्रवण, भाद्रपद पूर्वा भाद्रपद अथवा उत्तरा भाद्रपद, आश्विन अश्विनी, कार्तिक कृतिका, मार्गशीर्ष मृगशिरा, इस नाम अगन भी हैं, पौष पुष्य, फाल्गुन पूर्वा फाल्गुनी अथवा उत्तरा फाल्गुनी, द्वादशी तिथि में और जिनमें अनुराधा, श्रवण, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हो, उन तिथियों में जन्म नक्षत्र में और वामन द्वादशी में विधि पूर्वक श्राद्ध करे। यह श्रेष्ठ दिन केवल श्राद्ध करने के लिए नहीं है, किंतु पुरुष के कल्याण को भी बढ़ाने वाले हैं। इसलिए इन पुण्य कालों की तिथियों में शुभ कार्य करना, व्रत, देव द्विज की पूजा लिखी हैं, क्योंकि पुण्य करना आयु की वृद्धि करने वाला है। इन श्रेष्ठ तिथियों में स्नान, जप, हवन, व्रत, देव द्विज पूजा, जो कुछ शुभ कार्य किया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। हे राजन, अपनी अर्धांगिनी भार्या को पुंसवनादि संस्कार के समय तथा अपने पुत्र पौत्र के अथवा अपने संस्कार के समय, प्रेत की दाह क्रिया के समय, संवत्सर के श्राद्ध के समय और जब कल्याणकारी कार्य करने का समय हो उस समय शुभ कार्य करना चाहिए।
धर्माधिक मंगल के देने वाले पुण्यतम देशों के नाम तुमसे कहता हूँ, जहाँ जहाँ चराचर के निवास स्थान वासुदेव भगवान की मूर्ति विराजमान है और सत्पात्रों का समागम है, वह देश परम पुनीत जानना। एवं जहाँ विद्यावान तपस्वी और दयावान ब्राह्मण लोग निवास करते हैं, जहाँ जहाँ बांके बिहारी कृष्ण मुरारी की मोहिनी मूर्ति है विराजमान है, वह देश कल्याण का स्थान है। जहाँ पुराणों में प्रसिद्ध गंगा आदि नदियों का प्रवाह हो रहा है, वह अत्यंत पुण्यतम देश है। पुष्कर आदि सरोवर जहाँ महात्मा पुरुषों का निवास क्षेत्र है, जैसे कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुलह ऋषि का आश्रम, नेमिषारण्य, बलगु तीर्थ, सेतुबंध, रामेश्वरम प्रवास क्षेत्र, द्वारकापुरी, काशी, मथुरा, पंपासुर, बिंदु सरोवर और हे राजन नारायणाश्रम, नंदा और जहाँ सीताराम के आश्रम अधिक हैं, जहाँ सब कुलाचल, महेंद्र, मलयगिरी आदि बड़े बड़े पर्वत हैं, वे पुण्यतम देश हैं। जहाँ श्री हरि की चर्चा विग्रह रूप होके बसती हैं। जो मनुष्य अपना मंगल चाहे वह बारंबार इन देशों का सेवन करे, क्योंकि इन श्रेष्ठ देशों में जो पुण्य कर्म किया जाता है वह सहस्त्र गुणा फल देने वाला होता है। हे महाराज युधिष्ठिर, अच्छे पात्रवेत्ता पंडितों को सुपात्र कहते हैं, परंतु सबसे अधिक श्री नारायण ही एक परम पात्र हैं, क्योंकि सब चराचरमय वासुदेव भगवान हैं। हे राजन, रासूय में अग्र पूजा के समय सब देवता, ऋषि, महात्मा, ब्रह्मा जी के पुत्रादिक सब थे, परंतु वहाँ अग्र पूजनी श्री कृष्णचंद्र महाराज को समझकर पहले पूजा द्वारकाधीश की हुई थी। सब जीव राशियों से भरा यह ब्रह्मांड एक बड़ा वृक्ष रूप है और उसका मूल भगवान है, इसलिए भगवान की पूजा करने से सब जीवात्माओं की तृप्ति हो जाती हैं। जैसे वृक्ष की जड़ के सींचने से सब शाखा और पत्ते हरे हो जाते हैं। सब पूर्व अर्थात शरीर भगवान ने ही रचे हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता और ऋषि, यही श्री कृष्ण भगवान जीव रूप धर धर के सब प्राणियों के शरीर रूप पूर्व में शयन करते हैं, इसलिए इनका नाम पुरुष रखा है। हे राजन, इन सब में भगवान न्यूनाधिक भाव से रहते हैं, इसलिए पात्र परमेश्वर हैं। जैसी जिसकी आत्मा है वैसी ही वर्तमान है। तप से, पूजा से, प्रार्थना से जिसमें भगवान का अंश अधिक पाया जाता है, उन मनुष्यों को उत्तम पात्र जानना चाहिए। जब मनुष्य सत्पात्र और भगवत भक्त थे, तब मनुष्य के शरीर में ही भगवान की पूजा किया करते थे। जब मनुष्यों के मन में विकार आ गया और परस्पर भेद समझने लगे और एक की एक आज्ञा करने लगे, तब त्रेता युग के प्रारंभ में कवियों ने भगवान की अर्चा मूर्तियों में करनी आरंभ कर दी। बहुतेरे लोगों ने समझ रखा है कि मूर्ति में ही भगवान है। यह समझकर जो मूर्ति का पूजन करते हैं उनके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं, और जो मनुष्य परस्पर द्रोह करते हैं उन लोगों को वह प्रतिमा फल नहीं देती। हे राजन, पुरुषों में वही ब्राह्मण सत्पात्र हैं जो तप से, विद्या से, संतोष से भगवान के शरीर रूप वेद को धारण करते हैं। उनको ही उत्तम पात्र महात्मा लोग बतलाते हैं। यह ब्राह्मणों का ही सामर्थ्य है जो अपने चरणों की रज से त्रिलोकी को पवित्र कर सकते हैं। यह ब्राह्मण जगत के आत्मा श्री कृष्ण भगवान के परम प्रिय देवता, जैसे सुदामा इति श्री भाषा भागवते महापुराणे सप्तम स्कंदे भाषाटिकायां सदाचार निरूपणम नाम 14 अध्यायः। बोलिए श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।